अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको इजी सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बच्चे आज हम सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर नंबर 10 ऑफ द फर्स्ट ईयर, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक इंट्रोड्यूस करवाई गई है। बच्चे 10.1 के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट। ठीक है, मीन्स आपके पास दो साइड्स की मैंने आपने एक साइड को लेकर दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है आपके पास टेंजेंट 180 डिग्री प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 90 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइड बाय साइन 360 डिग्री माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉस 270 डिग्री प्लस अल्फा। आपके पास इसका आंसर आना चाहिए माइनस सीकेंड स्केयर अल्फा की। ठीक है, तो बच्चे आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे टेंजेंट। बच्चे 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई के। ठीक है, आपने पहले पाई में इसको कन्वर्ट करना है पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, प्लस अल्फा टेंजेंट आपके पास, तो बच्चे 90 किसके इक्वल होता है? पाई बाय 2 के इक्वल माइनस अल्फा। ठीक है, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आता है साइन। बच्चे 360 किसके इक्वल होता है? 2 पाई के। 360 डिग्री किसके इक्वल होता है? 2 पाई के इक्वल माइनस अल्फा एज इट इज। सिमिलरली बच्चे आपके पास cos गिवन है, तो 3 पाई बाय 2 के इक्वल होता है 270 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये इजीली आप याद कर सकते हैं। आपके पास 2 पाई इक्वल होता है 360 के। ठीक है, पाई आपके पास इक्वल आएगा 180 के। मीन्स पूरी क्वेश्चन को 2 पे डिवाइड करें तो 180, अगेन इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 90 डिग्री। और थर्ड 4 आपने याद रखना है 3 पाई बाय 2 बच्चे आपके पास इक्वल होता है 270 डिग्री। ठीक है, मैंने जस्ट वैल्यूज चेंज की हैं, चारों वैल्यूज आपकी चेंज हो चुकी हैं। अब आपने इसके लिखना है। ठीक है बच्चे, पाई के नीचे का डिवाइड में 2 होगा तो टेंजेंट किस में चला जाता है? कोटेंजेंट में। लेकिन यहाँ पे पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद नहीं है, इसलिए टेंजेंट आपका टेंजेंट के फंक्शन में ही रहेगा। ठीक है, अल्फा। ठीक है, अब पाई बाय 2 आपके पास है पाई प्लस। ठीक है बच्चे, आपके पास ये क्वाड्रेंट होता है जिसमें यहाँ पे आपके पास 0, यहाँ पे आपके पास पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पाई का फंक्शन होता है, यहाँ पे आपके पास 3 पाई बाय 2 होता है, देन अगेन यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, अब आपके पास है पाई प्लस अल्फा। ठीक है, मीन्स ये आपके पास पाई है, ये ऐसे रोटेशन होती है। ठीक है, आपके पास ये अगर पाई है तो पाई में कुछ प्लस करेंगे तो आगे जाएगा, तो ये आगे कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में बच्चे आपके पास टेंजेंट क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कोटेंजेंट है, पाई के नीचे बच्चे डिवाइड में 2 आ रहा है, इसका मतलब कोटेंजेंट किस में चला जाएगा? टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट में चला जाएगा टेंजेंट अल्फा। अब पाई बाय 2, पाई बाय 2 ये आपके पास है, तो पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो पीछे जाएगा। पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में कोटेंजेंट क्या होता है बच्चे? पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। टोटल 6 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, 3 बेसिक होते हैं, 3 उन्हीं को उल्ट करके आपके पास बनते हैं। ठीक है, नीचे डिवाइड में आपके पास है बच्चे साइन 2 पाई। ठीक है, एक पाई के नीचे डिवाइड में 2 नहीं है, तो इसका मतलब साइन का फंक्शन साइन में रहेगा। अगर पाई के नीचे डिवाइड में 2 होता तो इसका मतलब था साइन जो है वो काज में चला जाएगा। ठीक है, साइन अल्फा। अब आपके पास बचे इधर साइन आपने चेक करना है 2 पाई माइनस, ये 2 पाई है तो 2 पाई में से कुछ माइनस करेंगे पीछे आएगा। पीछे आपके पास 4 कोऑर्डिनेट है, 4 में बचे साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास cos 3 पाई बाय 2 है, पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद है, इसका मतलब cos किस में चला जाएगा? साइन के फंक्शन में, साइन अल्फा। अब ये 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई में से कुछ ऐड करेंगे तो आपके पास आगे जाएगा, तो आगे कौन सा कोऑर्डिनेट है? 4। 4 में बचे cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा? ठीक है, ये आपके पास इसका पार्ट है। अब आपने सिंप्लीफाई करना है, तो बच्चे ये आपके पास टेंजेंट है अल्फा, अगेन टेंजेंट को टेंजेंट अल्फा से मल्टीप्लाई, तो टेंजेंट अल्फा का स्केयर, नीचे डिवाइड में प्लस माइनस माइनस, नीचे साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का अल्फा का स्केयर। ठीक है, अब बच्चे आपको पता है ये साइन की टेंजेंट किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। ठीक है, टेंजेंट किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा के, तो मैंने इसकी जगह टेंजेंट की जगह लिख लिया साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। नीचे आपके पास माइनस साइन स्केयर है। ठीक है, जब इसका स्केयर लिया जाता है तो ये स्केयर इस एंगल और इस एन के मिड में आ जाता है। ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन का आप स्केयर लोगे तो ये हो जाएगा साइन स्केयर अल्फा डिवाइड में आपके पास आएगा बच्चे कॉस स्केयर अल्फा। ठीक है, नीचे आपके पास है माइनस साइन स्केयर अल्फा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो नीचे होता है वो नीचे, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में इस फंक्शन के नीचे मौजूद है वो नीचे इस वाले डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा। मीन्स ये आपके पास होगा माइनस साइन स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाय, ये कॉस से मल्टीप्लाई आके होगा तो ये कॉस स्केयर अल्फा एंड साइन स्केयर अल्फा। ठीक है,
ये जो माइनस इसके साथ था ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्ट यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब ये दोनों एक जैसे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर में आएगा -1/cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है बच्चे। 1/cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, वो होता है सेकंड स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साथ में माइनस है। आपको यही राइट हैंड साइड चाहिए थी, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड प्रूव होगी, ठीक है, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ये आपके पास इसकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। बच्चे पार्ट नंबर 2 की आपके पास स्टेटमेंट है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा टेंजेंट 3π/2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसेकेंट 2π माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा बच्चे अगर आप समझते हैं तो आप इस क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला से करें, देखें आपके पास क्या आंसर आता है। बच्चे यहाँ पे इन्फिनिटीज आ जाती हैं, तो इन्फिनिटीज की वजह से आप ये साइड प्रूव नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो है वो पाई की फॉर्म में इसलिए करवाए हैं कि आपको बेसिकली पाई वाला कंसेप्ट समझ में आ जाए, और सारे क्वेश्चन आप उसी मेथड से करेंगे तो आपको ये सारा मेथड अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, और सारे क्वेश्चन के साथ आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मीन सारे क्वेश्चन फिर आपके एक मेथड से होंगे, अदरवाइज आप कुछ क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा के साथ करोगे, कुछ क्वेश्चन आपको फिर ये पाई वाला मेथड लगा के करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो आप इस साइन, ठीक है। अच्छा बच्चे पाई प्लस थीटा, क्या पाई पे, अच्छा इसको आप पहले लिख लें पाई प्लस थीटा, ये साइन का जो स्क्वायर होता है ये बाहर लिखा जाता है, ठीक है। टेंजेंट 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है। नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास मौजूद है कोटेंजेंट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा। बच्चे इसका स्क्वायर भी आप बाहर ले लें और इसका स्क्वायर भी आप बाहर ले लें, ठीक है। ये फिर अंदर वाला स्केल आप रिमूव करें। बच्चे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्केल लिया हो तो इसका मतलब होता है इसका पूरी वैल्यू का स्केल है, ठीक है। साथ में आप लिखेंगे कोसेकेंट 2π माइनस थीटा, ठीक है बच्चे। अब अगर देखें तो आपने चेक करना है, अच्छा जी पाई के नीचे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पाई के नीचे क्या डिवाइड में 2 मौजूद है, नहीं मौजूद, इसका मतलब साइन आपके पास साइन में ही रहेगा, ठीक है। अब आपने चेक करना है क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, बच्चे पाई प्लस, ये पाई है, पाई में कुछ प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड में बच्चे आपको पता है साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक, तो यहाँ पे माइनस साइन का स्केल। नेक्स्ट वन, पाई के नीचे 2 मौजूद है, इसका मतलब टेंजेंट किस में चला जाएगा, कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट थीटा। अब आपने चेक करना है क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, तो बच्चे 3π/2 प्लस, ये 3/2 प्लस करेंगे तो फोर्थ में जाएगा, तो फोर्थ में बच्चे ये टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, फोर्थ में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आपका सेकंड। नेक्स्ट वन आप डिवाइड में आप देखेंगे, डिवाइड में बच्चे आपके पास पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद है, इसके मतलब कोटेंजेंट किस में अब चला जाएगा, टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर टेंजेंट था तो कोटेंजेंट में चला गया, यहाँ पे कोटेंजेंट तो वो किस में चला गया, टेंजेंट, ठीक है। ये आपके पास थीटा। अब आपके पास इसके साथ साइन आपने चेक करना 3π/2 माइनस, ये 3π/2 आप बच्चे माइनस करेंगे तो पीछे जाएगा, पीछे थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में बच्चे टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका पॉजिटिव है स्क्वायर एज इट इज। अब पाई के नीचे 2 मौजूद नहीं है तो इसका मतलब cos का ही फंक्शन रहेगा। अगर पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद होता है इसका मतलब cos किस में चला जाएगा, साइन में। पाई ये आपके पास थीटा। अब आपने चेक करना है कि कौन सा आपके पास क्वाड्रेंट बनता है, तो ये पाई माइनस थीटा है, तो बच्चे ये आपके पास पाई है, पाई माइनस करेंगे तो किस में चला जाएगा, सेकंड में, तो सेकंड में बच्चे cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये इसका स्केल। नेक्स्ट वन आपके पास पाई के नीचे 2 मौजूद नहीं है, इसका मतलब कोसेकेंट ही रहेगा, ठीक है। 2π माइनस, ये 2π था बच्चे, तो 2π में से कुछ माइनस करेंगे तो पीछे आएगा, पीछे फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में cos और सीकेंट पॉजिटिव होता है, ये कोसेकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आपके पास, ठीक है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये राइट के इक्वल आपने प्रूव किया, ठीक है। अब बच्चे साइन का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, माइनस का 1 का स्क्वायर पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे माइनस मौजूद है तो बच्चे ये माइनस इसके स्टार्ट पे आप लिख लोगे, तो इसको आप लिखेंगे कोटेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास मौजूद है टेंजेंट का आप स्केयर लोगे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, माइनस का स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस मौजूद है क्योंकि इसका स्केयर ऊपर मौजूद है तो ये माइनस आएगा, तो इसलिए इस माइनस को मैंने स्टार्ट पे लिख लिया, कोसेकेंट ऑफ थीटा, ठीक है बच्चे। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपने सिंप्लीफाई करना है बच्चे, साइन आपके पास साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा,
कॉज आपको टेंजेंट बच्चे इक्वल होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। टेंजेंट किसके इक्वल होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। नीचे आपके पास डिवाइड में बच्चे ये आपके पास टेंजेंट है तो बच्चे टेंजेंट किसके इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो इनका स्केयर है तो ये आपके पास यहाँ पे इन दोनों का स्केयर आएगा, ठीक है। बच्चे टेंजेंट इक्वल होता है कॉज ओवर साइन, लेकिन टेंजेंट इक्वल होता है साइन ओवर कॉस। तो क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट का स्केयर था तो मैंने यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस का भी स्केयर ले लिया। नेक्स्ट आपके पास है कॉस स्केयर थीटा, ठीक है। बच्चे कोसेकेंट किसके इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा, ठीक है, 1 ओवर साइन थीटा। यह मैंने सारा प्रोसेस आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलाज की वीडियोज आपको अपलोड की हैं उसमें मौजूद है, ठीक है, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे साइन के 2 वैल्यूज मौजूद है, मीन स्केयर है तो 2 दफ़ा साइन है, यहाँ पे 1 दफ़ा तो ये दफ़ा इससे काट जाएगा, पीछे यहाँ पे आपके पास रह जाएगा साइन थीटा, ठीक है। नीचे आपके पास कॉस, साथ में कॉस थीटा, ठीक है। बच्चे ये साइन 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 दफ़ा लिखा हुआ है, ये इसके साथ डिवाइड में 1 दफ़ा काट जाएगा, पीछे रह जाएगा जस्ट 1 इसकी पावर, ठीक है। नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास मौजूद है ये भी कॉस स्केयर है, ये भी कॉस स्केयर है, यहाँ पे ये डिवाइड है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बच्चे साइन 2 दफ़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 दफ़ा तो ये भी 1 दफ़ा काट जाएगा, पीछे रह जाएगा साइन थीटा, ठीक है। बच्चे जब साइन स्केयर थीटा लिखा होता है इसका मतलब किसी का स्केयर, तो इसका मतलब ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है साइन थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। तो ये 2 दफ़ा अगर इधर लिखा हुआ है तो नीचे तो 1 दफ़ा 1 काट जाएगा, 1 रिमाइंडर में रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 दफ़ा, यहाँ 2 दफ़ा है, 1 काट जाएगा, 1 रह जाएगा, यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो बच्चे यही आपके पास इसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है, यही आपके पास इसकी राइट हैंड साइड है, यही आपने प्रूव करनी थी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया हैंस प्रूव, ठीक है। ये आपके पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की बच्चे स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा सीकेंड माइनस थीटा टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड में आपके पास मौजूद है सीकेंड 360 डिग्री माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 180 डिग्री प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाय कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो बच्चे पहले आप इसको पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे कॉस 90 किसके इक्वल होता है पाई बाय 2 की प्लस थीटा। नेक्स्ट आपके पास है सीकेंड, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं है तो आप सॉरी सीकेंड है ये, तो इसको आप जस्ट माइनस थीटा ही लिखेंगे एज दिस। नेक्स्ट है टेंजेंट, पाई की 180 डिग्री बच्चे पाई के इक्वल होता है माइनस थीटा, ठीक है। नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा सीकेंड 360 बच्चे इक्वल होता है 2 पाई के माइनस थीटा। नेक्स्ट आपके पास है साइन 180 आपके पास पाई के इक्वल होता है प्लस थीटा। नेक्स्ट आपके पास कोटेंजेंट है तो बच्चे 90 किसके इक्वल होता है पाई बाय 2 के इक्वल माइनस थीटा, ठीक है। ये आपके पास, ठीक है, ये आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिया, आपने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर, ठीक है। अब आपको पता है पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद हो तो कॉस किस में चला जाता है साइन के फंक्शन में, कॉस किस में चला जाता है साइन के फंक्शन में, ठीक है। अब पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये आपके पास बचे 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है। अब पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये पाई बाय 2 आप प्लस थीटा करेंगे तो किस में जाएगा सेकंड में, ये ऐसे रोटेशन मूव होती है, ठीक है। तो पाई बाय 2 इधर है, प्लस करेंगे तो ये सेकंड में आएगा, सेकंड में बच्चे कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन। अब सीकेंड के एंगल के अंदर माइनस आ रहा है बच्चे, सीकेंड और कॉस के एंगल के अंदर माइनस आना है तो ये माइनस को खत्म कर देते हैं, तो ये आपके पास जस्ट ये फंक्शन है। नेक्स्ट आपके पास टेंजेंट पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद नहीं है, इसका मतलब टेंजेंट किस में रहेगा टेंजेंट में ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पाई माइनस, ये पाई है इसमें कुछ माइनस करें तो सेकंड में जाएगा, सेकंड में बच्चे टेंजेंट क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है, ये टेंजेंट क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके साथ साइन कौन सा माइनस। नेक्स्ट आपके पास नीचे डिवाइड में बच्चे आ रहा है तो सीकेंड 2 पाई, पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद नहीं है, इसका मतलब सीकेंड का ही फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट 2 पाई आपके 2 पाई माइनस 2 पाई ये इस लाइन पे है, 2 पाई माइनस करेंगे तो पीछे आएगा, पीछे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में सीकेंड क्या होता है ये वाला पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने इसके साथ साइन कौन सा पॉजिटिव। नेक्स्ट वन पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये साइन का ही फंक्शन रहेगा, ठीक है। पाई प्लस थीटा, ये आपके पास पाई है, पाई में कुछ प्लस करेंगे किस में जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में बच्चे साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पे पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद है, इसलिए मतलब टेंजेंट किस में चला जाएगा टेंजेंट में, ठीक है।
टेंजेंट में पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 में से कुछ माइनस करेंगे तो पीछे जाएगा, पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। फर्स्ट में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये बच्चे आपके पास इसका। अब नेक्स्ट वन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस पूरी इक्वेशन में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा सीकेंड थीटा एंड टेंजेंट थीटा, ठीक है। नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा माइनस, इधर ही आ रहा है प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है। माइनस आएगा सीकेंड थीटा साइन थीटा एंड टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। ये बच्चे आपके पास इसके। अब देखें साइन साइन से कैंसिल आउट, डिवाइड हो रही है, ये सीकेंड सीकेंड से, ये टेंजेंट टेंजेंट, ऊपर आपके पास आ गया +1, नीचे आपके पास आ गया -1। तो बच्चे ये 1 को 1 से डिवाइड करें, आंसर 1 आता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। आपके पास आंसर आता है -1। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो यही आपने प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आई होप टू सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चे, आपने इन पाई के मेथड को फॉलो अप करना है, ये आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात जो अल्फ़ा प्लस बीटा वाले फार्मूलाज हैं उनमें क्वेश्चन में इन्फिनिटी आ जाता है, इन्फिनिटी की वजह से वो आपका राइट हैंड साइड नहीं बन पाती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।